हेलो एवरीवन। हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है आषाढ़ का एक रहस्यमय दिन। अंशुमन का रोज का काम था सुबह सुबह उठकर नहा धोकर सूरज को जल अर्पण करना और फिर खाना खाकर अपनी खेती की ओर चल देना। उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। बहुत मुश्किल से उसने 10वीं पास किया था। उसके घर वाले कह कह कर थक गए थे, मगर उसे पढ़ाई में कोई खासा दिलचस्पी नहीं थी। खेतों से अलग ही लगाव था उसका। मिट्टी का रंग उसका पसंदीदा रंग था और मिट्टी की खुशबू उसके लिए वो हर साल बारिश का बड़े बेसब्री से इंतजार किया करता था। उसके कक्षा के बाकी बच्चों का सपना हुआ करता था कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो कोई वकील बनेगा, मगर वो बड़ा होकर किसान बनना चाहता था। फिर क्या होना था? जैसे ही 10वीं खत्म हुआ, बेकार की पढ़ाई में पैसा खर्च करने के बजाय वो खेतों में वक्त बिताने लगा। घर वालों ने भी कुछ सालों बाद बोलना बंद कर दिया। 24 साल की उम्र में शादी कर दी गई और अब उसके 2 लड़के हैं। आज की कहानी अंशुमान की जिंदगी का एक वो दिन है जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहेगा, मगर चाहकर भी वो कभी नहीं भूल पाएगा। अंशुमान के 2 बेटे थे। एक का नाम था काशी और दूसरा कपिल। दोनों अंशुमान के बिल्कुल विपरीत हैं। जहां वो बचपन में बिल्कुल शांत स्वभाव का हुआ करता था, वहीं उसके दोनों लड़के बिल्कुल शरारती थे। वो बचपन में किसान बनने का सपना देखता था और उसके बच्चों को जोर जबरदस्ती करके अगर वो खेती में ले भी जाता तो भी कुछ ना कुछ बहाने करके वो वहां से भाग जाया करते थे। कोई भी इंसान यही चाहता है कि उसके बच्चे उसके नक्शे कदम पर चले। जैसे कि एक उद्योगपति अपने बच्चों को बचपन से ही उद्योग संभालने की कला सिखाता है, वैसे ही डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या फिर कोई सरकारी कर्मचारी, सभी अपने बच्चों को उसी राह पर चलते हुए देखना चाहते हैं जिस राह पर वो खुद चले हों। और ठीक इसी तरह अंशुमान का भी सपना था कि उसके बच्चे दोनों बड़े होकर जमींदार बने। लेकिन अक्सर जिन सपनों को बड़े छोटों पर थोपने लगते हैं, तब छोटे बगावत पर उतर आते हैं। खैर, जो भी था, जैसा भी था, अंशुमान खुश था। मगर एक रोज ऐसी वाकयात हुई जिसके बाद उसने कभी अपने बच्चों को खेत में आने के लिए नहीं कहा और ना ही वो चाहता था कि उसके बच्चे कभी खेत में आए। आषाढ़ का वो दिन था। यूं तो बारिश के दिन वो दिन होते हैं जब किसान का मन उसके खेतों की तरह हरा भरा रहता है, मगर उस साल बारिश का नामो निशान नहीं था। हर घर से किसान दोपहर को पानी ढोते ढोते थक सा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रदेव नाराज हो गए हों। धीरे धीरे खेतों में दरार पड़ने लगा। फसल में किए गए खर्च सब बेकार जा रहा था। धूप इतनी तेज थी और जमीन इतनी प्यासी कि जितना भी पानी डालो वो तुरंत पी जाया करती थी। सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उस साल कोई फसल नहीं उपजेगा, यही सोचकर गांव के बाकी लोगों ने पानी ढोना बंद कर दिया था। लेकिन अंशुमान, जो बचपन से खेतों के बीच पला बढ़ा था, वो इस हालत में खेतों को छोड़कर जाना कुछ ऐसा समझता था मानो जैसे अपने बच्चों को ही त्याग देना। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि वो इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेगा। अगर गांव का हर आदमी खेतीबाड़ी छोड़कर अगले साल के इंतजार में बैठने लगा तो उन लोगों का क्या होगा जो किसान के भरोसे बैठे हैं। उसने एक तरकीब निकाली कि अगर जमीन को तब पानी दिया जाए जब वो प्यासी नहीं है, तब फसलों को बचाया जा सकेगा। मतलब सूरज के उगने से 2 घंटे पहले सुबह सुबह 4 बजे अगर वो पानी ढोएगा तभी जाकर कुछ हासिल होगा। यूं तो उसके बच्चे कभी उसके खेतों में आकर काम करने पर राजी नहीं होते हैं, मगर इस बार मामला इमरजेंसी का था, तो उसने अगले हफ्ते भर के लिए बच्चों को स्कूल से छुट्टी लेकर खेत पर काम करने के लिए बोल दिया। पहले तो उसकी पत्नी सरला ने यह सब करने के लिए मना कर दिया, मगर अंशुमन ने एक भी न सुनी। उसे पता था कि बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो सुबह सुबह उठकर पानी ढोने में मदद करना उनकी बस की बात नहीं। उसकी जमीन इतनी बड़ी थी कि उस अकेले इंसान से 2 घंटे में इतना ज्यादा पानी नहीं ढोया जाएगा। इसीलिए उसने हफ्ते भर के लिए बच्चों की स्कूल की छुट्टी करा दी। पहले कुछ दिन तो दोनों काशी और कपिल सुबह सुबह उठने में नाटक करने लगे, मगर अंशुमन ने साफ साफ कह दिया, अगर एक हफ्ता तरीके से वो लोग उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो उनका स्कूल जाना ही बंद कर देगा। बच्चों ने सोचा कि जल्द से जल्द कैसे भी करके अगर एक हफ्ता पार कर लिया जाए तो फिर ये सबसे छुटकारा मिल जाएगा। 3 रोज बाद दोनों बच्चे सुबह सुबह उठकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन
बच्चों का शर्त यह था कि पहले सुबह 4 बजे काशी जाएगा और फिर 5 बजे कपिल। अंशुमन सुबह 3:30 बजे ही खेत पहुंचकर पानी ढोने की तैयारी शुरू करता था और फिर आधे घंटे बाद काशी आता था और जैसे ही 5 बजता था तब काशी जाकर कपिल को उठाता था और खुद सो जाया करता था। 5 रोज तक इसी पद्धति से बाप बेटे तीनों पानी ढोते रहे। उनके फसलों का हाल अब सुधरने लगा। ये देख आसपास के किसानों ने भी इसी तरकीब को अपनाने का मन बना लिया। अंशुमन मन ही मन बहुत खुश था। उसे बहुत गर्व महसूस होता था कि वाकई में वो एक किसान है। जहां सबने हाथ खड़े कर दिए थे वहां उसने हार नहीं माना और उसे ऐसा लग रहा था जैसे आईएएस की परीक्षा में पास हो गया हो। 5वें रोज की रात को उसके पड़ोसी मनोहर से अंशुमन की मुलाकात हुई। वो बहुत उदास था। अंशुमन ने उसे अपनी तरकीब बताई मगर फिर भी मनोहर उदासी था। दरअसल उसके खेत में पानी ढोने के लिए मदद करने वाला कोई था ही नहीं, इसीलिए 2 घंटे के अंतराल में इतने बड़े खेत पर पानी ढोना उसके लिए मुश्किल था। अगर कोई मदद करता तो भी क्यों, सबको अपनी खेतों की पड़ी थी। इतने मुश्किल से तो एक तरकीब हाथ लगी थी और पहले के 3 रोज तो जमीन की प्यास बुझाने में ही लग जाती थी। अंशुमन ने सब सुना और यह तय किया कि अगले रोज उसके दोनों बेटों में से एक उसकी खेतों में मदद करने जाएगा। मनोहर खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके जाकर सो गया। अगली सुबह क्योंकि जल्दी उठना था तो उसने जल्दी सो जाना मुनासिब समझा। घर लौटकर जब अंशुमन ने काशी और कपिला के सामने ये बात रखी तो दोनों ने इनकार कर दिया, क्योंकि जो भी मनोहर की मदद करने के लिए जाएगा उसे 4 बजे से पहले उठना पड़ेगा और कोई एक क्योंकि अंशुमन की मदद करेगा तो पूरे 2 घंटे दोनों को ही पानी ढोना पड़ेगा। दोनों अपनी सुबह की नींद बर्बाद नहीं करना चाहते थे और वैसे भी 2 दिन बाद वापस स्कूल ज्वाइन करना था। अंशुमन ने दोनों के सामने एक शर्त रखा कि अगर सिर्फ अगले रोज वो दोनों 2 घंटे समय मदद करने के लिए तैयार हो जाएं, तो परसों से ही दोनों स्कूल जा सकते हैं। यानी कि शर्त के मुताबिक जो 7 दिन तय किए गए थे अब वो 6 दिन हो चुके थे। दोनों ने थोड़ी देर सोचा और फिर आपस में विचार विमर्श कर राजी हो गए। ये तय हुआ कि काशी तो वैसे ही 4 बजे उठकर पहले जाता ही है, इसीलिए कपिल अगली रोज मनोहर के साथ जाएगा। दोनों खाना खाकर सोने चले गए। अगली सुबह ठीक 3:30 बजे उठकर रोज की तरह अंशुमन पानी ढोने के लिए निकल गया और उसके आधे घंटे बाद काशी उठकर मदद करने के लिए खेतों में पहुंच गया। काशी के जाने के कुछ ही समय बाद मनोहर आकर दरवाजा खटखटाया। अंशुमन की पत्नी सरला ने दरवाजा खोला और कपिल को उठाकर साथ में भेज दिया। उस रोज दोनों काशी और अंशुमन को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। करीब 2.5 घंटे बाद दोनों काशी और अंशुमन जब खेत से वापस लौटे तो आकर देखा कपिल नहीं है। निश्चिंत होकर दोनों सो गए। रोज की तरह सरला सुबह उठकर अपने घर के कामकाज में लग गई। सूरज उगने लगा और दिन आगे बढ़ने लगा। जब 9 बजे तक दोनों बाप बेटे सोकर उठे तो देखा कि कपिल अभी तक नहीं आया है। सरला कुएं से पानी निकालने के लिए गई थी। जब वो वापस आई तो देखा कपिल अभी तक आया ही नहीं है। अंशुमन तब तक बहुत परेशान था। उसने सरला को बताया कि मनोहर के खेत तक वो गया था, लेकिन वहां न मनोहर था न कपिल। उसने मनोहर के घर में भी जाकर देखा, लेकिन वहां भी ताला लगा हुआ था। हर जगह पूछताछ कर लिया, यहां तक कि उनके स्कूल तक भी चले गए, मगर कपिल का कोई पता नहीं चला। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे अंशुमन और सरला का सब्र टूटने लगा। पहली बार ऐसी कोई वाकयात हुई थी। अंशुमन को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने अपने सगे संबंधियों को खबर कर दी। सब कपिल और मनोहर को ढूंढने लगे। गांव वाले भी इकट्ठे हो गए और अंत में मामला नजदीकी थाने तक जा पहुंची। 5 घंटे ढूंढने के बाद रात को करीब 11 बजे दूसरे किसी गांव के खेत में अचेत हालत में पड़ा हुआ कपिल मिला। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसे जब होश आया तो पुलिस और गांव वालों के पूछने पर उसने बताया कि मनोहर के साथ वो पानी ढोने में मदद करने गया था, लेकिन कितना भी पानी ढोता मनोहर उसे और पानी ढोने के लिए बोलता रहा। पानी ढोते ढोते सुबह से दोपहर हो गई और उसने देखा कि वो गांव से बहुत दूर आ चुका है, मगर कहां आ चुका है इसका उसे कोई इल्म न था। अभी भी जब वो मनोहर से सवाल करता था कि और पानी चाहिए, मनोहर बस इतना ही कहता था, कपिल अचेत होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका कहना था कि जब से वो मनोहर के साथ गया हुआ था
तब से मनोहर उसे कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। बस हर सवाल के जवाब में इतना ही कहता था, अंशुमन और गांव वाले गुस्से में तमतमा गए। सब मनोहर को ढूंढने लगे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे सब स्वाभाविक हो गया। एक हफ्ते बाद एक रोज अचानक मनोहर गांव में दिख गया। अंशुमन ने तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। पंचों ने आकर दखल दिया और फिर बात पंचायत तक जा पहुंची। जब पंचों के सामने पूरा मामला बताया गया तब मनोहर ने साफ साफ कह दिया कि वो तो पिछले 15 रोज से गांव आया ही नहीं है, बल्कि वो अपना ससुराल गया हुआ था और उसकी कभी भी अंशुमन से कोई बात हुई ही नहीं है। अंशुमन के पैरों तले जमीन खिसक गया। उस वक्त उसे यही जी कर रहा था कि वो मनोहर की जान ले ले, लेकिन पंचों ने इस बात की पुष्टि की कि मनोहर सच कह रहा था। वो अपने ससुराल में ही था। उस रोज के बाद अंशुमन ने कभी भी अपने बच्चों को खेतों में आने के लिए नहीं कहा। और आज भी वो यही सोच रहा था कि उस रात को जिस मनोहर से उसकी बात हुई थी, आखिर वो था कौन? क्या कोई बहरूपिया या कोई भूत? और वो आज भी इस हादसे को भूलने की कोशिश करता है, मगर भूलने की कोशिश में ये घटना उसके दिमाग में अब छप गया है। अपने दिमाग में वो लिपिबद्ध इस घटना को बस देखता है, मगर पढ़ता नहीं, पन्ना पलट देता है। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हम जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, और तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।